हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का हमारा क्वेश्चन CSIR JRF 2020 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। स्पीसीज ऑफ प्लांट स्पीसीज 1 इज डिप्लॉयड टू n is equal to 6 with a chromosome AA BB CC and a related species 2 is also deployed to n is equal to 4 with the chromosome PPQQ. The following statement were given by students regarding the chromosome number involving these plant species. अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हमें दो प्लांट स्पीसीज दी हुई है। एक है हमारी प्लांट स्पीसीज 1 और एक है हमारी प्लांट स्पीसीज 2। ठीक है, अगर हम फर्स्ट स्पीसीज के लिए देखें तो यहाँ पे ये मेरी डिप्लॉयड दी हुई है। डिप्लॉयड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे जो क्रोमोसोम्स के सेट होंगे वो कितने सेट होंगे, टोटल 2 सेट होंगे। और यहाँ पे हमें 2n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6। अब 2n यानी कि डिप्लॉयड है, यानी कि हमारे कितने सेट है, 2 सेट हो गए। तो अगर हम यहाँ पे एक सेट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें तो वो हमारे कितने आ जाएंगे, 3, क्योंकि 2 सेट के अंदर अगर 6 है तो एक सेट के अंदर 3। इसी तरीके से जो हमारी सेकंड स्पीसीज दी हुई है वो भी हमारी क्या दी हुई है, डिप्लॉयड है, यानी कि यहाँ पे भी हमारे टोटल 2 सेट होंगे क्रोमोसोम्स के। और यहाँ पे 2n की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हमारी अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे हमें दी हुई है कि ऑटो ट्रिप्लॉइड ऑफ स्पीसीज 1 विल हैव 12 क्रोमोसोम। ऑटो ट्रिप्लॉइड, और वो भी हमारा किसका, स्पीसीज 1 का। तो ये जो हमारे ऑटो ट्रिप्लॉइड है ये हमारे किसके लिए आएगी, ये हमारे जब हमने न्यूमेरिकल एवरेशन देखे थे क्रोमोसोम्स के रिगार्डिंग तो वहां पे हमने ऑटोप्लॉइडी का एक एग्जांपल पढ़ा था, एक टाइप पढ़ा था हमने, ऑटोपोलिप्लॉइडी भी कह सकते हैं हम इसको। तो उसके अंदर हमने क्या बताया था कि जो हमारी ऑटोपोलिप्लॉइडी रहती है उसके अंदर जो हमारे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जो हमारे नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम वे हमारे 2 से ज्यादा हो जाते हैं। और जो हमारे ये सेट्स होंगे, जो ये हमारे सेट आएंगे वे हमारे किसके होंगे, सेम स्पीसीज के। सारे के सारे सेट हमारे किसके होंगे, सेम स्पीसीज के ही होंगे। तो यहाँ पे हमें ऑटो ट्रिप्लॉइड के लिए बोला है और वो भी स्पीसीज 1 के लिए। तो स्पीसीज 1 की अगर यहाँ पे ऑटो ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड का मतलब यहाँ पे कितने सेट होंगे, 3 सेट। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारी 3n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे एक n की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 3 है, तो यानी कि 3n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 9। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि ऑटो ट्रिप्लॉइड की जो हमारे क्रोमोसोम्स होंगे स्पीसीज 1 के लिए वो हमारे कितने होने चाहिए, 12। लेकिन ये तो हमारे 9 आ रहे हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है, जो हमने ऑटो ट्रिप्लॉइड के बारे में हमारा जो लेक्चर नंबर 29 था उसके अंदर हमने इसको और भी ज्यादा डिटेल में क्लेरिफाई किया था। उसके बाद अगर हम बी स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे हमें बोला है एलो टेट्राप्लॉइड, एलो टेट्राप्लॉइड और एलो पोलिप्लॉइड जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने क्या बताया था कि इसके अंदर हमारे जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम वो हमारे 2 से ज्यादा होंगे। ठीक है, मोर देन 2। और ये हमारे जो सेट होंगे ये हमारे डिफरेंट स्पीसीज के होंगे। ठीक है, यानी कि जैसे एक हमारा एक स्पीसीज का हो गया, इसकी पोलिप्लॉइडी हो गई, और एक जो हमारे बाकी दूसरे होंगे वे हमारे दूसरी स्पीसीज के होंगे। तो यहाँ पे हमारे जो टोटल नंबर ऑफ सेट होंगे वो कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारी 4n हो गई और इसके अंदर हमारे अलग अलग स्पीसीज के सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एलो टेट्राप्लॉइड बोला है इन्वॉल्विंग स्पीसीज 1 and 2 विल हैव 16 क्रोमोसोम्स। तो अगर हम एलो टेट्राप्लॉइड यहाँ पे बनाते हैं तो यानी कि टेट्राप्लॉइड यानी कि टोटल कितने सेट होंगे, 4n होना चाहिए हमारा। अब इसके अंदर हमारे क्या होंगे कि 2 सेट हमारे कहां से आने चाहिए, 2n हमारे होने चाहिए स्पीसीज 1 से, स्पीसीज 1। ठीक है, और जो बाकी के हमारे 2n रहेंगे वो हमारे कहां से होने चाहिए, स्पीसीज 2 से। तो अगर हम स्पीसीज ए के लिए 2n की वैल्यू देखें तो वो हमारी कितनी होगी, 2n यानी कि यहाँ पे 6। और बी अगर देखें हम तो bn के लिए हमारी 2n की वैल्यू क्या आ रही थी, 4। तो यहाँ पे हमारी 4n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों के 2n को हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6 + 4 यानी कि 10। लेकिन हमें बी ऑप्शन के अंदर कितने क्रोमोसोम दिए हुए हैं, 16। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की तो थर्ड स्टेटमेंट में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड स्टेटमेंट में हमें बोला है ए मोनोसोमी इन द स्पीसीज 1 विल जनरेट 5 क्रोमोसोम।
जो हमारा ये मोनोसोमी था ये हमारा किस टाइप का था, ये था हमारा एनिप्लॉइडी टाइप का, जिसके अंदर हमारे एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम ही मिसिंग रहता था। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने जो पॉलीप्लॉइडी के जो ऑटो ट्रिप्लॉइड या फिर एलोटेट्राप्लॉइड पढ़े थे उसके अंदर हमारे कंप्लीट सेट का एडिशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ इंडिविजुअल क्रोमोसोम ही या तो मिसिंग होगा या फिर ऐड होगा। तो अगर हम मोनोसोमी करवाते हैं किसके अंदर, स्पीसीज 1 के अंदर, तो मोनोसोमी के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे 2n है, उसमें से हमारा एक क्रोमोसोम मिसिंग होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2n की वैल्यू यहाँ पे स्पीसीज 1 के लिए कितनी है 6 माइनस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 5। तो ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी, करेक्ट होगी। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखें, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है ए डबल ट्राइसोमी इन स्पीसीज 1 विल जनरेट 8 क्रोमोसोम। अब हमने क्या बताया है, डबल ट्राइसोमी, और वो भी किसके लिए, स्पीसीज 1 के लिए। ठीक है, तो डबल ट्राइसोमी भी हमने आप एनुप्लॉइडी के अंदर एक्सप्लेन की थी। डबल एनुप्लॉइडी के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, 2n + 1 + 1, क्योंकि हमारे दो अलग अलग सेट के ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर हमारी ट्राइसोमी हो रही थी। ट्राइसोमी यानी कि एक क्रोमोसोम का एडिशन। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 2n की वैल्यू अगर हम स्पीसीज 1 के लिए देखें तो वो हमारी है 6, यहाँ पे +1 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा 8। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। देन उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट के हमें लिए पूछा गया है ए नलिसोमी ऑफ स्पीसीज 2 विल जनरेट 2 क्रोमोसोम। अब यहाँ पे हमें दिया गया है नलिसोमी, ठीक है, और वो भी किसके लिए, स्पीसीज 2 के लिए। तो नलिसोमी क्या होता था हमारा, जिसके अंदर हमारे दो, एक हमारा होमोलोगस पेयर ही पूरा मिसिंग हो जाता था, और एक होमोलोगस पेयर के अंदर हमारे कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2। तो यानी कि इसके अंदर क्या होंगे, जितने भी हमारे टोटल क्रोमोसोम होंगे उसमें से हमारे 2 क्रोमोसोम, या फिर हम कह सकते हैं कि हम एक हमारा होमोलोगस पेयर मिसिंग रहता है। तो यहाँ पे 2n की वैल्यू कितनी है, ये हमारी 4, और इसमें से 2 हमारे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी आ रही है, सी, डी और ई। कॉम्बिनेशन को देखें तो ये हमारा इनकरेक्ट है, ये वाला भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, ये हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन होगा, ये हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इनहेरिटेंस बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन हर रोज करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।